बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है वो यही है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि गोल्डन फाइल है क्या, ये क्यों है, या इसकी अहमियत क्या है, या ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर कि हम गोल्डन फाइल में अपनी थर्ड बैलेट की फ़ाइल को कन्वर्ट करवाएं। तो ये मुख्तलिफ़ सवालात इस चीज़ पे आ रहे हैं, थर्ड बैलेट को लेकर या गोल्डन फाइल को लेकर। थोड़ा सा उस चीज़ पे एक ऑब्ज़र्वेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि थर्ड बैलेट हमारी अक्टूबर में होने जा रही है, और इसकी वजह से अगर हम ये कहें कि लोग अभी प्लॉट सेल करने में कुछ हद तक जो मैंने देखा है वो इन्वेंट्री मार्केट में कम हो गई है। प्लॉट्स काफ़ी सेक्टर्स के अगर मैं कहूँ तो वो शॉर्ट हो चुके हैं। लोग या तो शायद थर्ड बैलेट का वेट कर रहे हैं कि जी थर्ड बैलेट के बाद हम सेल करेंगे, शायद कोई कीमतें बेहतर हो जाएं, या वैसे ही लोग अभी थर्ड बैलेट को लेकर अपने जो पहले वाले प्लॉट्स हैं वो सेल करने की बजाय नई जो चीज़ें हैं वो बाय करने का शायद वो जो स्टेप है वो ले रहे हैं। और नो डाउट थर्ड बैलेट की फ़ाइल्स की ट्रांजैक्शन अगर मैं ओवरऑल देखूं पिछले जितने भी टाइम से थर्ड बैलेट की फ़ाइल्स आ रही हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन थर्ड बैलेट की इस मंथ के अंदर या लास्ट मंथ के अंदर अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा हुई हैं बनिस्बत प्लॉट्स के। तो इसमें अब थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल रहा है हमेशा आप लोगों का, जो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको मैप दिख रहा है इसके मुताबिक मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि रिंग रोड के बाहर आपको प्लॉट्स मिलेंगे। रिंग रोड आपका सेक्टर एच, सेक्टर के, सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर यू, सेक्टर आर, सेक्टर एन, सेक्टर आई, इन सेक्टर्स के इर्द गिर्द जो 150 फीट का रोड है उसको रिंग रोड के नाम से हम जानते हैं, और आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये पोजेशन सेक्टर्स हैं। तकरीबन यहाँ पे कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है सेक्टर के अलावा जिसको पोजेशन ना मिली हो, क्योंकि अभी सेक्टर U1 कनाल रह गया है, इसको भी पोजेशन इसी साल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर इसके अलावा हम रिंग रोड के बाहर की बात करें तो सेक्टर ए, इसको भी पोजेशन मिल चुकी है। सेक्टर जी फॉर गोल्डन को भी पोजेशन मिल चुकी है। सेक्टर एक्स को पोजेशन इस साल के आखिर में मिलना है एज़ पर स्केजुअल। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स बच जाते हैं, जिसमें W1, W2, Y, सेक्टर एस, सेक्टर ओ, सेक्टर ई, सेक्टर डी, सेक्टर एफ़ और सेक्टर एल, इनमें मैंने सेक्टर B2 का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि उसके तमाम तर जो प्लॉट्स थे पहले वो रिलोकेट हो चुके हैं। उस सेक्टर को फ़िलहाल के लिए अगर हम कहें तो उसको ख़त्म किया गया है रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेकर। तो रिंग रोड की जो बाकी बाहर के सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर में आपके थर्ड बैलेट के प्लॉट्स आने थे। अब इसमें भी DHA ने ऑप्शन रख दिया है आप लोगों के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कि जी ये ना हो कि कुछ लोग W1, W2 में प्लॉट नहीं लेना चाह रहे हूँ और वो ये चाह रहे हूँ कि सेक्टर एस, सेक्टर ओ, सेक्टर ई, इनके अंदर प्लॉट्स हैं। तो DHA ने आपके लिए ऑप्शन रख दिया है कि आप अपनी थर्ड बैलेट की जो एग्जिस्टिंग फ़ाइल्स हैं आपके पास, जो ऑनर्स पहले ले चुके हैं या जो अब नई बाइंग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, कि अगर वो अपनी थर्ड बैलेट की फ़ाइल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं उसमें सेक्टर F, Y, O, S और E, इन सेक्टर्स के अंदर आपको अलॉट किए जाएंगे। और 10 मरला के लिए, 5 मरला के लिए जो गोल्डन फाइल का सेक्टर डिसाइड किया गया है वो सेक्टर E फॉर एलिफेंट, इसमें 5 मरला और 10 मरला की जो फाइल्स होंगी उनको गोल्डन फाइल का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो जनरल फाइल रखता है और थर्ड बैलेट में अपेयर होता है जनरल फाइल के साथ, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूं, उनको W1, W2, सेक्टर L, इनके अंदर प्लॉट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा जहां पे जनरल फाइल होल्डर को प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। सेक्टर एक्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेक्टर एक्स को शायद दी जाने वाली है पोजेशन, लेकिन हो भी सकता है कि सेक्टर एक्स में भी दे दिए जाएं। तो पीछे ये बच जाते हैं तकरीबन 4 एक सेक्टर्स। इन 4 सेक्टर्स में आपको कहीं पे भी प्लॉट मिल जाएगा। और ये ओवरऑल अगर हम कहें तो ये सारे सेक्टर अभी तक के लिए नॉन डेवलप सेक्टर हैं, नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं। फ्यूचर में इनकी डेवलपमेंट भी होगी, पोजेशन भी होगी। तो इन सेक्टर्स में अगर मैं कहूँ कि जो गोल्डन जिनको मैं मानता हूँ, उनमें से सेक्टर एफ़ को भी गोल्डन आप कह सकते हैं। एस फॉर शुगर, ओ फॉर ओवल, ई फॉर एलिफेंट। सेक्टर वाई फ्यूचर में गोल्डन हो सकता है, लेकिन अभी तक के लिए उसको मैं गोल्डन फाइल के लिए वो मैं रैंक नहीं करूँगा।
जो बाकी सेक्टर हैं वो गोल्डन के तौर पे हम उनको मान भी सकते हैं। अगर मज़ीद मैं इन सेक्टर्स को शॉर्ट लिस्ट करूँ तो सेक्टर ओ, सेक्टर ई, इन दो सेक्टर्स के अंदर जिन लोगों के प्लॉट्स आ जाएंगे वो वाकई सही मानों में गोल्डन फाइल का जो कहते हैं वो हक अदा हो जाएगा उनके लिए और उनकी कीमत अदा हो जाएगी। गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक कनाल वाली फ़ाइल के अगेंस्ट 5 लाख का वाउचर पे करना है, 10 मरला वाली फ़ाइल के अगेंस्ट 2.5 लाख और 5 मरला वाली फ़ाइल के अगेंस्ट आपने 2 लाख का वाउचर अदा करना है। तो आपको ये वाउचर अदा करके एक प्रोसीजर जो इसका कंप्लीट है वो मैं पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें आपने अपनी ये फ़ाइल बनाकर लैंड ब्रांच में सबमिट करवा देनी है। आपको विद इन फ्यू डेज़ एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आपके गिवन एड्रेस पे आ जाएगा और वो इस चीज़ का सबूत होगा कि आपकी फ़ाइल गोल्डन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये गोल्डन फाइल लेने का फ़ायदा यही है कि जो लोग W1, W2, L और X वाली साइड को अवॉइड कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेक्टर्स को मेंशन कर दिया गया है, स्पेसिफ़िक कर दिया गया है कि आप सेक्टर स्पेसिफ़िक फ़ाइल, दर हकीकत गोल्डन फाइल को अगर आप मज़ीद मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो सेक्टर स्पेसिफ़िक फ़ाइल है ये आपकी, जो कि DHO मुल्तान ने पहले कभी नहीं दी। तो मेरे ख़्याल से एक कनाल वाले जो दोस्त हैं, जो ऑनर्स हैं, उनसे मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल को अगर चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो और आप चाह रहे हैं कि गेन की तरफ आप जल्दी जाएं, तो मेरे ख़्याल से ये एक स्मार्ट मूव का है, एक अच्छा ऑप्शन है स्मार्ट मूव लेने का। तो आप अपनी फ़ाइल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि ये जो आपका मेन बुलेवार्ड है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड वाला, इसकी ओपनिंग अगले साल है और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो इसकी गेट की है वो अक्टूबर के महीने में होने वाली है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। अगर ये लिंक जो है ये सिटी के साथ हो जाता है तो यकीनन फ्यूचर में सेक्टर EOS ये ज़्यादा अहम सेक्टर्स हो जाएंगे और इनकी कीमतें बनिस्बत बाकी सेक्टर्स के ज़्यादा बढ़ेंगी। तो W1, 2 से अवॉइड करने के लिए मेरे ख़्याल से आपको गोल्डन फाइल में जाना चाहिए। एक कनाल वाले ऑनर्स को 5 मरला 10 मरला के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप जाना चाहें वो आप ना जाना चाहें। जो लोग सेक्टर E को ज़्यादा लाइक करते हैं और वो चाहते हैं कि सेक्टर E के अंदर अपनी फ़ाइल लें तो उनको अपनी फ़ाइल गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो लोग चाहते हैं कि नहीं जी हमें 5 मरला 10 मरला के जो बाकी सेक्टर्स हैं हम वहाँ पे ले लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो मेरे ख़्याल से फिर वो ना ही लें तो बेहतर है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, 10 मरला के लिए सेक्टर U में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो सेक्टर B1 के अंदर ही प्लॉट मिलेगा। ये ना हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि सेक्टर E के अलावा अगर हम जनरल फाइल में ही जाते हैं तो सेक्टर U में आपको प्लॉट मिल सकता है, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। आपको सेक्टर B1 का ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अभी मैक्सिमम प्लॉट्स जो देखने को मिले हैं मुझे वो B1, 3, 4 में मिले हैं। B1, 2 और B1 ये जो सब सेक्टर हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया वेकेंट हैं, यहाँ पे आपको प्लॉट 10 मरला के अलॉट हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको थर्ड बैलेट की हवाले से जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो गई होंगी। थर्ड बैलेट में ये गोल्डन फाइल क्या है, गोल्डन फाइल का मकसद क्या है, ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और गोल्डन फाइल में अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट कराने की जो आखिरी तारीख़ है वो 10 अक्टूबर है। पहले 6 अक्टूबर थी, उसको एक्सटेंड किया गया है। 10 अक्टूबर तक अपनी फ़ाइल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट कराएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मज़ीद अगले व्लॉग में कुछ ना कुछ आपसे नया डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।